बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, 2025-26 का बजट 10 जून को जो है वो आने जा रहा है और उस बजट के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। बजट बेसिकली होता है किसी भी सूबे में किसी भी साल के डेवलपमेंट कितनी होने जा रही है, उसमें टैक्स कितना इकट्ठा होगा, वहां पर कितना की बोझ डाला जाएगा, वहां को कितना की रिलीफ दिया जाएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोलर पैनल्स के हवाले से, सोलर एनर्जी के हवाले से। पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सोलर पर रिलैक्सेशन दी जाती है और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो सोलर प्लेट्स को टैक्स फ्री रखा गया है। यानी जो जितनी भी सोलर प्लेट्स जिनमें लॉन्जी की होगी, जे की होगी और बाकी जितनी भी सोलर की प्लेट्स हैं, वो जहां से दुनिया से आ रही हैं, उन सब पे जो है वो टैक्स नहीं लगाया जा रहा था। और इसके साथ साथ जो है वो जो हमारे इन्वर्टर होते हैं जिनसे हम यानी सोलर प्लेट से अटैच होकर वो बिजली को कन्वर्ट करते हैं, वो इन्वर्टर भी जो है वो उन पर जो है वो टैक्स लगाए गए थे। वैसे अगर पूरी दुनिया में बात करें जहां पर सोलराइजेशन हो रही है, वहां पर जो टैक्स है वो बिल्कुल जो है वहां पर नहीं लगाए जा रहे, ताकि क्योंकि इस वक्त जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं, जिनमें हम कह सकते हैं पेट्रोल से, डीजल से और गैस से ये टरबाइन जितनी भी हैं, इनसे जो है वो हीट जनरेट होती है एक तो। दूसरा जो है वो वहां से जो है वो कार्बन एमिशन होती है और फिजा में जो है वो आलूदगी फैलती है और इनकी वजह से ये जो फिजाई हालात है हमारे, जो हम मौसमियाती तब्दीलियां देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, वो सारा इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। इस वक्त हमारी जो जितनी भी तकरीबन दुनिया में चल रही है, 95% जो है वो पेट्रोल डीजल से गाड़ियां और पावर प्लांट्स वगैरह जो है वो भी तकरीबन 60% तक पूरी दुनिया में जो है वो चल रहे हैं। बाकी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए या फिर दीगर प्लांट्स जिनमें जो है वो ऐसी एनर्जी पैदा की जाती है कि वहां से पानी गुजरता है और वहाँ टरबाइंस चलती हैं और बिजली पैदा होती है। हाइड्रो एनर्जी कहते हैं उन्हें। अब ये हाइड्रो एनर्जी तो बहुत अच्छी चीज है और पूरी दुनिया में इसे सराहा जाता है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसमें कोई कार्बन एमिशन वगैरह नहीं होती। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं या फिर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं जिनसे बिजली जनरेट होती है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान है। वक्ती तौर पे तो हमें बिजली मिल जाती है लेकिन उनका अल्टीमेटली नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि इस बजट में जो 2025-26 का बजट 10 जून को आने जा रहा है, इस बजट में सोलर वालों के लिए क्या मजीद इंफॉर्मेशन हो सकती है कि जिसे हम कह सकते हैं टैक्स लग रहे हैं नहीं। इस चीज के हवाले से हमने FBR से एक अंदरूनी खबर निकाली है और वो खबर ये है कि जो सोलराइजेशन के ऊपर हमारे जितने टैक्स या फिर जो हमारे इन्वर्टर के ऊपर टैक्सेस थे, वो जितने थे वो उतने के उतने ही रहेंगे, उनमें इजाफा नहीं किया जा रहा। और दूसरा जो प्लेट्स, जो सोलर प्लेट्स हैं, उन्हें टैक्स फ्री रखा गया है। वो सोलर प्लेट्स पर भी किसी किस्म का कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पे जो ये चीज कही जा रही थी कि हमारा जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यूनिट 10 रुपए का हो जाएगा जो 30 रुपए का ले रही है गवर्नमेंट, और ये सारी चीजों के हवाले से अभी इस टैक्स में कोई भी चीज ऐड नहीं की गई। जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही ये सारा सिस्टम चलेगा। इसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं है। अभी सारे टैक्सेस जो अभी इन्वर्टर की खासतौर पर बात करते हैं, इन्वर्टर पर 25% टैक्स लगता है, वो 25% टैक्स वैसे ही रहेगा। जो सोलर प्लेट्स हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक लोगों के लिए सबसे काफी तशवीश की बात थी कि इस वक्त जो हमारे नेट मीटरिंग के जो मीटर इंस्टॉल हो रहे हैं, वो सिम वाले मीटर उन्हें हम कह सकते हैं, उनके हवाले से लोगों ने काफी गलत अफवाहें फैलाई हैं कि जो पुराने नेट मीटरिंग वाले ग्रीन मीटर थे, उन मीटर्स के ऊपर जो है वो किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा और जो नए मीटर लग रहे हैं उनके ऊपर टैक्स होगा। ऐसे कुछ नहीं है। हुकूमत जो फैसला करेगी वो दोनों मीटर्स के लिए होगा। जो पुराने मीटर लगे हैं उन्हें वो कोई इतने ज्यादा हम कह सकते हैं, उनके जारी बात है अगर पुराने लगे हैं तो उनमें सोलर उस वक्त महंगा था, प्लेट्स जो है वो बहुत ज्यादा महंगी थी। जो उस वक्त 40-50 हजार की प्लेट थी, वो अब जो है वो तकरीबन 18 हजार की प्लेट हो चुकी है। पहले लोगों को नुकसान तो हुआ है, सारी बात है, लेकिन उन्होंने बिजली भी उतनी ही ज्यादा बना ली है जितनी देर पहले लगाया है। तो मेरा ख्याल है अभी गवर्नमेंट की जानिब से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, किसी भी किस्म के टैक्स मजीद ऐड नहीं हो रहे। सोलर जिस तरह अभी चल रहा था
24-25 में, इसी तरह 2025-26 में ये टैक्स फ्री होगा, सिर्फ इन्वर्टर पर टैक्स होगा और लोग जो है वो अब भरपूर तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ आए, इस वजह से ये सारा काम किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे इस वक्त इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको करना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो जितनी भी बैटरीज वाली गाड़ियां, जिन्हें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वो बहुत महंगी है। उनमें इतनी ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं कि कम से कम कोई अच्छी बैटरी वाली यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी हम बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ से वो गाड़ी शुरू होती है और बाकी इससे ज्यादा बड़ी बड़ी उनकी जो है वो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि इस पर भी हुकूमत जो है वो कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए कि इस पर जो है वो किसी किस्म का एक तो टैक्स ना हो, दूसरा बाहर से किसी कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि सस्ती गाड़ियां यहाँ पर आए ताकि हमारी एक इन्वायरमेंट जो है वो सोलर गाड़ियों वाली हो सके। और हमारा जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इतना पेट्रोल की कंजप्शन हो रही है, सबसे ज्यादा हम अपने बजट से तेल के लिए पैसा रखते हैं और जब पैसा हम बाहर भेजते हैं वो तेल की मद में भेजते हैं। अगर तेल की मद में हम पैसा कम भेजेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, सोलर से बिजली पैदा करेंगे, हमारे लिए इतना ही बेहतर होगा। इसलिए हुकूमत को इस पे भी एक अच्छी अमली बनाने की जरूरत है। अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।